जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीन मौजू हैं जिन पर बात करनी है। पहला मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी। दूसरा मौजू मोहसिन नकवी साहब खैर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर होने जा रहे हैं और जब वो वज़ारत आला से हटेंगे तो पीसीबी की कुर्सी, पीसीबी की चेयरमैन वाली कुर्सी उनकी मुंतज़र होगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है उनके लिए, इस पर बात करेंगे। और तीसरा मौजू है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जो धाड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को लिताड़ रहे हैं, इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को दाना डाला है। एक हमदर्दी वोट लेने की कोशिश की है। इस पर बात करेंगे कि वो कितने सच्चे हैं और कितना सच बोल रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान सी की। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान ए नाकाम हो गया, उनसे बल्ला छिन गया। इलेक्शन में जाने का प्लान ए ये था कि बल्ले के इंतखाबी निशान से वो जाएंगे। वो शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरी कौम को फ़ायज़ ईसा काजी बेंच का, जिन्होंने एक स्याह तरीन फ़ैसला दिया और करोड़ों वोटरों को उनकी नुमाइंदगी से महरूम कर दिया, एक इंतखाबी निशान की नुमाइंदगी से महरूम कर दिया। और ये फ़ैसला फ़ायज़ ईसा काजी साहब का, मुझे लग रहा है कि उनको जस्टिस मुनीर वाले नज़रिया ज़रूरत की सफ़ में खड़ा करेगा और तारीख़ के कूड़ेदान में सबसे ऊपर पड़ा होगा। प्लान ए नाकाम हुआ। उसके बाद प्लान बी था बल्लेबाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ इत्तेहाद MOU साइन किया अख्तर इकबाल डार के साथ। अख्तर इकबाल डार को अचानक वो पहुंचे प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकी और उन्होंने कहा कि पता नहीं मेरी टिकटें कैसे तहरीक इंसाफ के लोगों के पास चली गई हैं, मैंने तो कोई इत्तेहाद नहीं किया, मेरी टिकट ये है। हालांकि एक MOU साइन किया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आके। 30 दिसंबर की बात है, गालिबन 4 सीटें मांगी, वो भी 4 सीटें उन्होंने दी शेखुपुरा की तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और कहा कि इमरान खान के मिशन के लिए उसके साथ हूँ, अपनी पार्टी का प्लेटफार्म पेश करता हूँ ताकि वो मेरे बल्लेबाज यानी बैट्समैन के इंतखाबी निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनको अगवा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उनको जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मजबूर किया गया, लिहाजा बल्लेबाज भी चला गया, प्लान बी भी चला गया। प्लान सी सामने आया है और प्लान सी है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो आज़ाद अब लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो कुरान पर हलफ लेंगे कि वो तहरीक इंसाफ जीत कर भी तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे, किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। सलमान अकरम राजा जो खुद भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने और जिन्होंने खुद भी हलफ लिया, उनकी एक वीडियो आ चुकी है मार्केट में कि वो हलफ ले रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहूँगा। कुरान पर हलफ ले रहे हैं, लोगों के सामने वो अपने हलके में गालिबन थे। उन्होंने एक आगे की बात की, उन्होंने कहा है कि ये अफवाह है ये जो फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद हैं और ये आज़ाद जो जीतेंगे वो किसी और पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या जरदारी साहब की पार्टी में चले जाएंगे। ये सरासर गलत है। जिसने भी कागजात नामजदगी हमारे हैं, जो आज़ाद ही हैं लेकिन जो हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने लिखा है कागजात नामजदगी पर कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और वो जब जीतेंगे तो PTI को छोड़ के नहीं जा सकते। इसके हवाले से सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अदालत जा रहे हैं, अदालत से फैसला लेंगे। इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा है कि ये सारे आज़ाद हैं और ये किसी और पार्टी में जा सकते हैं। ये क्यों कहना पड़ा प्लान सी, क्यों इस पर मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि पहले था प्लान ए के हवाले से तो राजा रियाज अगस्त में बता चुके थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं रहेगा। हमने उनको लाइट लिया लेकिन वो सच्चे निकले। फैसल वाडा बता चुके थे 2 महीने पहले कि बल्ला नहीं रहेगा, ज़्यादा आज़ाद और इलेक्टेबल्स जीतेंगे और वो उनका किरदार होगा, वो भी सही साबित हुए। अब प्लान जो तीसरी जो बात हुई वो ये थी कि जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है बहुत सारे आज़ाद लोग जीतेंगे। ये 1985 वाली असम्बली हो जाएगी ज़ियाउल अकबरी जो गैर जमाती इंतखाबात हुए थे जिसमें सारे आज़ाद थे आलमोस्ट, तो ये उसी तरह के ढेर सारे आज़ाद और इलेक्टेबल्स जीतेंगे।
तो जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं बिलावल को कि आज़ाद उम्मीदवार ख़रीद करके बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, और जहांगीर तरीन का जहाज़ भी चलेगा। और फैज़ुल हसन चौहान कह चुके हैं एक शो में, टीवी शो में, कि वही जीतेंगे तहरीक इंसाफ के जो ये कमिटमेंट करेंगे कि जीत कर वो तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे। तो इस पर प्लान सी आया है तहरीक इंसाफ का कि एक तो जितने भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार में कुरान पर हलफ लेंगे, और दूसरा वो जा रहे हैं अदालत में कि वहाँ जाकर फैसला लें कि ये जो हमारे पास सिंबल तो नहीं है, लेकिन हम चूँकि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हम सारे तहरीक इंसाफ के हैं, लिहाजा इनको हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए इनको कहीं और जाने की इजाज़त ना दी जाए। तो देखते हैं प्लान सी, प्लान ए नाकाम हो गया, बी नाकाम हो गया, प्लान सी तहरीक इंसाफ का कामयाब होता है कि नहीं। अब आ जाइए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर, जो उन्होंने दाना फेंका है, जो उन्होंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कहा है कि नून लीग को वोट ना दीजिएगा, क्योंकि नून लीग इंतकामी सियासत कर रही है, मुझे वोट दीजिएगा, मैं जीत कर आऊँगा, वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा और इंतकामी सियासत नहीं करूँगा। वैसे कभी किसी ने सोचा था कि शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो चंद हफ्तों बाद, चंद महीनों बाद कह रहा होगा कि मुस्लिम लीग नून हमेशा धांधली से जीती है, मुस्लिम लीग नून का दूसरा नाम महंगाई लीग है, नाकाम लीग है, शहबाज शरीफ तो मुँह छुपाता फिर रहा है अपनी 16 महीने की कारकर्दगी पर, नवाज़ शरीफ को तो हमेशा सिलेक्ट किया जाता रहा है, नवाज़ शरीफ को लाहौर में अंडे और टमाटर पड़ेंगे, नवाज़ शरीफ को तो ज़ियाउल हक हम पर मुसल्लत करके गए, नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनकर भी ये रोता धोता रहेगा कि मुझे क्यों निकाला, शेर बुज़दिल निकला, शेर चूहा निकला, शेर खून चूसने वाला निकला। ये मुस्लिम लीग का तो ना नज़रिया है ना मंशूर है, इन्हें मैं घर में घुस कर मारूँगा। और फिर बिलावल भुट्टो की ये बात कि मत झूठ बोले मुस्लिम लीग कि हमने सियासत गंवा कर, अपनी सियासत गंवा कर रियासत बचाई है। नहीं भाई नहीं, आपने कुछ भी नहीं बचाया। कभी किसी ने सोचा था कि जो बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की तारीफ़ें कर कर नहीं थकता था, शहबाज स्पीड की, शहबाज परफॉर्मेंस की, अब वो उनको शोबाज कह रहा है। और जो बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को कह रहा था कि आप सिंध में भी हमें शहबाज स्पीड की ज़रूरत है, अब वो कह रहा है कि शहबाज शरीफ मुँह छुपाता फिर रहा होगा अपनी कारकर्दगी पर। और वो बिलावल भुट्टो जो 16 महीने की हुकूमत में जब तहरीक इंसाफ की माएँ, बहनें, बेटियाँ पकड़ी जा रही थी, जिनके लिए अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, और इंतकामी सियासत उस वक्त भी हो रही थी, उस वक्त चुप थे और कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक किया है, जो हो रहा है इनके साथ होना चाहिए था। अब वो उनको बोल रहे हैं कि नहीं तहरीक इंसाफ वालों, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। एक्चुअली बात ये है कि ये सियासत मैं जब इस तरह की इनके पॉइंट आउट करता हूँ तो मुझे ये सारे मेरे दोस्त अब आप कहते हैं भाई ये सियासत है, सियासत में ऐसा चलता है। मतलब सियासत झूठ का नाम है, मुनाफकत का नाम है, 10 नंबरियों का नाम है। सियासत को तो इबादत कहा जाता है, और पूरी दुनिया की सियासत में इस तरह झूठ बोले जाते हैं, यू टर्न लिए जाते हैं। फिर मुझे कहा जाता है भाई इलेक्शन है, इलेक्शन में तो इस तरह का होता है। तो भाई क्या इलेक्शन झूठ और मुनाफकत का नाम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का नाम है? एक्चुअल बात यह है कि ये लोग ताजर हैं, ये सियासतदान नहीं है, ये ताजर हैं। जिस तरह ये जमहूरियत पसंद नहीं है, ये बादशाह हैं, सिविलियन आमर हैं, इसी तरह ये सियासतदान भी नहीं, ये ताजर हैं। और ये इक़्तिदार के लिए अपने नज़रिया, अपना असूल, अपनी मंतक, अपनी अखलाकियात सब कुछ बेच सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ माशाल्लाह लगता है बेनज़ीर भुट्टो वेलकम कहती हैं, और फिर दोनों बेनज़ीर भुट्टो मिलकर नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर परवेज़ मुशर्रफ मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं, और फिर दोनों परवेज़ मुशर्रफ से डील भी कर लेते हैं, नवाज़ शरीफ भी और बेनज़ीर भुट्टो भी। परवेज़ मुशर्रफ सदर बनता है, हालांकि उसने आइन तोड़ा होता है, लेकिन ये जाके उससे हलफ लेते हैं, और दोनों ज़िया और भुट्टो मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। फिर जब इनकी ज़िंदगी का सबसे तगड़ा से हरीफ आता है इमरान खान, तो ये सारे ज़िया और भुट्टो इकट्ठे हो जाते हैं। शुक्रिया इमरान खान का, इनको उसने ज़िया और भुट्टो की फिर से सुलह कराई। तो ये एक दूसरे को गद्दार भी कहते हैं, एक दूसरे को करप्ट भी कहते हैं, एक दूसरे को मुल्क के लिए ख़तरा भी करार देते हैं। फिर ये एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमतें भी बनाते हैं, हुकूमतें भी करते हैं, इक़्तिदार भी शेयर करते हैं, और फिर एक दूसरे को NRO भी देते हैं। क्यों?
क्योंकि ये सियासतदान नहीं है, ये जमहूरियत पसंद नहीं है, ये ताजर हैं और सिविलियन आमर हैं। आखिर पे मैं ये बताऊं कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जब मुशर्रफ मार्शल लगा तो कलसूम नवाज़ साहिबा नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान साहिबा के पास आए। नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान साहब के पास कलसूम नवाज़ साहिबा आई और उन्होंने कहा कि सारे हमारी फैमिली अंदर है और मुशर्रफ का मार्शल लॉ है और मुशर्रफ फुल ताकत में है। इस वक्त आप ही हैं जो सारे सियासतदानों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो जो उन दिन दुबई में थी, आप उन्हें राज़ी करें, हम मिलकर मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हैं। नवाब नसरुल्लाह साहब दुबई गए, बेनज़ीर भुट्टो को मनाया। बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ा कहा कि हम आप ये चल नहीं सकेंगे, आप इन पर एतबार ना करें। लेकिन नवाब नसरुल्लाह साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मना लिया। ARD बनी, एक अलाइंस बना। और फिर एक दिन नवाब नसरुल्लाह साहब सवेरे उठे, हुक्का पीते थे, हुक्का पी रहे थे, तो उनका पॉलिटिकल एडवाइज़र आया। उसने कहा आपको पता चला? नवाबज़ादा साहब ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ रात को एल के साथ मुशर्रफ के साथ डील करके सऊदी अरब चला गया है। साहब नसरुल्लाह साहब हैरान परेशान रह गए, 2-4 हुक्के के कश लगाए और फिर उसकी तरफ देखकर बोले अपने उस पॉलिटिकल एडवाइज़र की तरफ कि मैंने ज़िंदगी में हमेशा सियासतदानों से डील किया था, पहली मर्तबा ताजर से डील किया और धोखा खा गया। तो ये ताजर हैं, तिजारत करते हैं और ये हमेशा सियासत की तिजारत करते रहेंगे और हमेशा इक़्तिदार के लिए और सियासत सब कुछ के लिए, ये इक़्तिदार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। मोहसिन नकवी किस्मत का सितारा अरूज पर है। मोहसिन नकवी एक मुतनाज़े वज़ीर आला हैं, मुतनाज़े उम्मीदवार हैं। जिस तरह की उन्होंने हुकूमत की है वो भी मुतनाज़े की है। लेकिन मोहसिन नकवी का मैं एक बात का मोतरफ़ रहा हूँ कि जिस तरह 1.5-2 साल में जो उनकी साल से ऊपर हो गई है, जिस तरह वो भाग दौड़ उन्होंने की है, जिस तरह जो काम किया, वो खैर इस पर मैं किसी दिन बात करूँगा जब वो वज़ारत आला से निकलेंगे। लेकिन अब खैर से उनके लिए एक और कुर्सी उनके इंतज़ार में है। ज़का अशरफ जरदारी साहब के फेवरेट, जरदारी साहब के चहेते, जरदारी साहब के लाडले, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को सवा सत्यानाश करके, गैर मुल्की दौरे फरमाकर, टीम का तहस नहस करके, टीम में अजीबो गरीब तकर्रियाँ करके और हर मामले में सवा सत्यानाश करके जब निगरान हुकूमत ने उनको काम करने से रोका, जब उनके चारों तरफ से घेरा तंग हुआ, ज़ाहिर है जरदारी साहब आजकल उतने फेवरेट नहीं हैं जितने हाउस ऑफ शरीफ फेवरेट है, तो उनके ज़ाहिर उनके जो चहेते हैं वो भी फेवरेट नहीं रहे। तो जब ज़का अशरफ को कोई काम बनता नज़र ना आया तो शर्मिंदगी में इस्तीफ़ा देकर, बल्कि उनसे एक तरह से इस्तीफ़ा लिया गया, तो इस्तीफ़ा ले लिया गया और वो घर चले गए। अब PCB की चेयरमैनी मोहसिन नकवी के हवाले की जा रही है। वो बाकायदा तौर पर इस वक्त तक वो बन चुके हैं। हालांकि हमें तवक्को थी कि शायद नजम सेठी बनेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी को बना दिया गया और मोहसिन नकवी इस वक्त तक आमादा हैं। कल का कोई पता नहीं, नजम सेठी मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि वो चेयरमैन बने, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि ये सहाफ़त को बज़रिया इक़्तिदार हमेशा से इनका रहा है। सहाफ़त एक सीढ़ी है, उसके बाद इक़्तिदार में जाते हैं और मज़े करते हैं, और जब इक़्तिदार ख़त्म होता है फिर से साफ़ी बन जाते हैं। तो मोहसिन नकवी चेयरमैन बनेंगे PCB के, और बाकी रही सही कसर जो है वो पूरी करेंगे। और यही होता आया है और यही आगे होगा। मोहसिन नकवी का मुकाबला नजम सेठी साहब से है वो, लेकिन चूँकि इस वक्त हिस्सेस मार्केट में मोहसिन नकवी के हिस्से ज़्यादा अच्छे हैं, शेयर ज़्यादा हाई हैं, तो वो खुद छोड़ दें या नजम सेठी साहब के लिए खाली कर दें, या कोई ऐसे हालात अनहोनी हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन होंगे। हर इदारा हमने अपने ग़ुलामों से भरना है। ऊपर चंद शाही ख़ानदान है, नीचे हर इदारे में उनके ग़ुलाम हैं, और 75 साल के बाद सवा सत्यानाश हो गया हमारे मुल्क का, कौम का और हर इदारे का। पाकिस्तान जिंदाबाद।